देखो हम सब नया वीडियो लेके आए हैं जो कि गति है। गति किसे कहते हैं पहले ये जानना है। किस समय के रेस्पेक्ट में अगर हम सब बात करें, समय के अनुसार अगर हम सबका समय के अनुसार क्या चेंज हो रहा है, हम सबका स्थिति चेंज हो रहा है, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक आदमी यहां पे है, मान लेते हैं ये 12 बजे यहां पे है, किसी भी जगह पे है, इस जगह का नाम मान लेते हैं ए, और ये 12:30 पे कहीं पहुंच जाता है, उस पोजीशन का नाम है हम सबका बी। मतलब ये यहां पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये समय के अनुसार अपने स्थितियों को बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो है, जो भी ये दूरी चला होगा वो किसी समय के रिस्पेक्ट में चला होगा, उसी को हम सब गति बोलते हैं। समय के अनुसार होने वाले स्थितियों में बदलाव को ही हम सब क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। चल, गति को समझने के लिए हम सबको दो चीजें समझना है। गति को समझने के लिए दो चीजें, पहले तो जरूरी है दूरी। दूरी किसे कहते हैं, अब दूरी समझते हैं भाई। अगर आप जो अपने पोजीशन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मीन्स यहां से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ऐसे ही आप अगर कहीं अपने स्थिति को चेंज कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, वो वही क्या कहलाएगा, हम सबका दूरी कहलाएगा। तो बंद कर दो। समझते हैं सदिश या अदिश या सदिश राशियां। तो ये जो है भौतिक राशियां के पार्ट है। तो हम सब समझते हैं, देखो जिन राशियों को मापा जा सकता है, मतलब जो कि मेजरेबल होना चाहिए, उसको हम सब क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। जैसे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम सब एक मेजरमेंट लगाते हैं, उसको हम सब यहाँ पे समझते हैं। देखो कोई भी चीज आपको फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है, आप उसको नाप रहे हो। मान लो अगर आप दूरी नाप रहे हैं, ये यहां से कहां गया, बी तक गया। इसमें क्या है, ये यहां से लेके यहां तक गया है, मान लो 1 किलोमीटर गया है। इसमें केवल और केवल जो है परिणाम, जिसमें केवल परिणाम की जरूरत है, केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिणाम। मतलब यहाँ लास्ट में जो मेजरमेंट, जो यूनिट होता है, जैसे दूरी नाप रहे थे किलोमीटर या मीटर, और क्या है, जैसे अगर हम सब द्रव्यमान नापते हैं, द्रव्यमान को हम सब किस में नापते हैं, केजी में। मान लो 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी जो भी नापते हैं, यही हम सबका जो केजी लगा रहे हैं, जो मेजरमेंट वाले यूनिट है, उसको हम सब क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, इसके जो उदाहरण समझते हैं। हम सबको पता है, जैसे चाल हो गया, कामा दूरी हो गया, और क्या है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और भी कई चीजें आती हैं। तो इसमें हम सब केवल समझ चुके हैं कि जिसमें केवल और केवल परिणाम की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत ना पड़े। इसमें क्या है, परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, दिशा भी हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम सब, जैसे वेग है, वेग क्या है, मान लो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और किस साइड में चल रहा है, ईस्ट साइड। अगर दिशा दे दिया कहीं, तो इसका मतलब है ये सदिश राशि है। दिशा नहीं दिया, इसका मतलब ये अदिश राशि है। और भी देखो, जैसे विस्थापन है, विस्थापन मान लो 5 मीटर जो है, ये वेस्ट में है, यहां भी अगर ये दिशा दे दिया, इसका मतलब ये सदिश है। इन सब में डिफरेंट यही है कि अदिश राशि को नापने के लिए केवल और केवल परिणाम की जरूरत पड़ती है, जबकि सदिश राशि को नापने के लिए जो है क्या करते हैं हम सब, परिणाम के साथ साथ जो है दिशा की जरूरत होती है। चलो
चलो इसके हम सब उदाहरण समझते हैं, सदिश राशियों के उदाहरण समझते हैं। सदिश राशियों में पहला क्या होगा, वेग होगा। दूसरा क्या होगा, विस्थापन होगा। तीसरा क्या होगा, त्वरण होगा। चौथा क्या होगा, हम सबका बल होगा। पांचवा क्या होगा, संवेग होगा। अगला क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण होगा। देखो सदिश राशियों का एक नोट होता है, उसको समझते हैं। सदिश राशियों को हमेशा उनके ऊपर ये एरो लगाकर लिखा जाता है। ये सदिश राशियों को हमेशा उनके ऊपर जो है ये तीर लगाकर, इंग्लिश में उसको एरो, हिंदी में उसको तीर लगाकर लिखा जाता है। इसका एक होता है AI प्लस BJ प्लस CK, इसका एक इक्वेशन होता है AI प्लस BJ प्लस CK। तो हम सबको ये आगे इसको नहीं समझना है, क्योंकि ये क्लास 11th के बाद समझना है। चलो देखो, दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो समझते हैं, देखो पथ की लंबाई समझते हैं। इसमें एक नया वर्ड है, पथ की लंबाई। मीन्स पथ मतलब होता है, अगर हम सब हिंदी के समझते हैं, हिंदी मतलब पथ मतलब होता है रास्ता। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, अगर उसकी लंबाई मेजर की जाए, मान लीजिए आप A से, यहाँ से आप B तक गए हैं, यहाँ से आप A से मीन्स A से आप B तक गए हैं, इनके बीच की जो लंबाई होगी, या अगर ये नाप लिया जाए तो क्या कहलाएगा, वही हम सबका दूरी कहलाएगा। तो दूरी हम सबको पता है कि दूरी एक अदिश राशि है, ये पहले ही पता है कि ये अदिश राशि है। ये चीजें ध्यान रखना कि ये अदिश राशि है। आप पूछता है बताओ दूरी क्या सदिश है कि अदिश है, कि हम सबको पता होना चाहिए कि अदिश राशि है। अगला हेडिंग हम सबका है विस्थापन। देखो दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। चलो, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होगी, या जो माप होगी, दूरी को हम सब माप भी बोलते हैं या लंबाई भी बोलते हैं, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो मान लीजिए आप यहां से कहां गए हैं, अगर A से B स्टेट में गए हैं, इसका मतलब यहां से इसके बीच का ये जो है लंबाई ही क्या कहलाएगा, विस्थापन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कंफ्यूजन अब कहां पे होता है, यहां समझते हैं। देखो मान लेते हैं कोई A से गया है B पे, B से उसके बाद कहां गया है भाई C पे, C से उसके बाद कहां गया D पे। अब इसमें पूछता है बताओ विस्थापन क्या है। विस्थापन अगर हम सबको पता रहेगा कि किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी या माप जो होगी वही क्या है। देखो प्रारंभिक स्थिति कहां पे है, इसकी A पे है, तो अंतिम स्थिति कहां है, D पे है। तो इनके बीच का अब जो डिस्टेंस आ रहा है, यही हम सबका क्या है, विस्थापन। लेकिन जिसको नहीं पता होगा, पूरा इधर से जोड़ के यहाँ B से जोड़ेगा, उसके बाद B से C जोड़ेगा, C से D जोड़ेगा, उसके बाद आता। अगर हम सब यहाँ से मान लो ये x है, ये y है,
ये x एक y एक z है। अगर हम सब ये x y और z को जोड़ेंगे तो वो दूरी निकलता है, न कि हम सबका विस्थापन है। x प्लस y प्लस क्या है z, ये हम सबका दूरी होगा। ये अगर विस्थापन पूछेगा तो हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को घटा देंगे, जितना आपका डिस्टेंस निकलेगा वो हम सबका विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, यह एक क्या है सदिश राशि है। देखो अब डिफरेंस पूछता है, बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए। देखो इस दो ही लाइन का डिफरेंस है, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। अगला क्या डिफरेंस है, ये जितना जो है जितना दूरी की तय कर रहा है, जितनी दूरी की पथ की जो लंबाई है जो तय कर रहा है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच, मतलब ये यहां से लेके यहां तक का जो ए से डी आ रहा है ये विस्थापन है, जबकि ए बी सी डी तक अगर हम सब ऐड करेंगे वो दूरी कहलाएगा। समझते हैं, दूरी तथा विस्थापन का मान। दूरी तथा विस्थापन का मान समझना है हम सबको यहां पे। तो देखो दूरी जो है शून्य नहीं हो सकता, पहला पॉइंट है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, इसका मान हमेशा धनात्मक हो गया। देखो दो ही पॉइंट है इसके, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है विस्थापन। अगर हम सब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मान जो है, इसका मान शून्य हो सकता है, अगला देखो सेकंड पॉइंट है, इसका मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना है कि कभी आप पूछता बताओ दूरी का मान जो है ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये याद रखना है दूरी का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर लिखना है तो इसका मान लिख सकते हैं, इसका मान अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑलरेडी लिख चुका हूं, हमेशा धनात्मक, इसका मतलब है ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, तो ये दो चीजें याद रखना है। कभी कभी देखो एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ दूरी का मान जो है धनात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब पूछता है दूरी का मान ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो भाई नहीं हो सकता, ऑलरेडी लिखा हूं। विस्थापन का मान शून्य से लेके धनात्मक ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। ये जो हम सब शून्य धनात्मक ऋणात्मक लिखे, जब वेग पढ़ने लगेंगे तब उसमें समझ में आएगा कि विस्थापन जीरो क्यों, विस्थापन जीरो तो बता ही दिया, ऋणात्मक कैसे होगा धनात्मक कैसे होगा वो चीजें वहां पे बताएंगे। देखो हम सबका नेक्स्ट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो हम सब एक कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे दूरी, दूसरे में लिखेंगे विस्थापन। देखो ये सब चीजें हम सब ने पढ़ लिया, केवल अंतर समझना है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर समझना है। तो दूरी में क्या लिखेंगे, पहला देखो, पहला एक तो ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, तो अगला क्या है सदिश राशि है। सदिश राशि है।
दूसरा क्या है, ये पथ की लंबाई, जितना पथ की लंबाई होगी उतना ये दूरी होगा। पथ की लंबाई के बराबर होता है, पथ की लंबाई के बराबर होता है, जितना पथ की लंबाई होगा उतना ये होगा। इसमें क्या है, अंतिम तथा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम सब। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। हम सब चौथा पॉइंट समझते हैं इसका। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए